बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे उनको करते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 2/2 है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। एक पेंसिल का मूल्य ये है, वो कितना खरीदता है? 1.5 दर्जन खरीदता है, मतलब कितनी पेंसिलें लेता है? 18 पेंसिलें लेता है। तो टोटल कितने पैसे हो गए? इंटू 2.5। फिर क्या होता है कि 100 रुपये का नोट देता है। तो जब हम 18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.5 से तो हमारे पास आएगा 45। और वो कितने का नोट देता है? 100 का नोट देता है। तो 100 माइनस 45 कितना आंसर होता है? 55। यही आंसर हो गया। तो 55 उसको वापस करेगा। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 42 को देखते हैं। 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या है? तो वो केवल आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत 4 अंक का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 35984907। अब वो कहता है क्या है कि इसके दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। तो दहाई और इकाई का जब योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 + 7 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2:58 शाम को साय से 4 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? तो हम 2:58 से सीधा सा 5 घंटे माइनस करेंगे। 5 घंटे में बाद में एक ऐड कर देंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 9:59 मॉर्निंग। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत आपको डिटेल में सॉल्व करवाए हैं कि जब आपका 2:58 सीधा था, फिर उस 2 के बाद हम पीछे जाएंगे 4 घंटे तो कितना आ जाएगा? 1:58। फिर जाएंगे तो कितना हो गया? 12:58। फिर जाएंगे पीछे तो कितना आ जाएगा? 11:58। फिर जाएंगे तो 10:58। और ये 59 मिनट और तो एक गायब हो गया और 1 मिनट और सीधा, तो 9:59 नहीं हो गया? तो यही आपका आंसर हो गया करेक्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि यदि यहाँ पर ये एक संख्या लिखी है कि 576 57 567 567 3 बार रिपीट किया गया है, को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? ऐसे भागफल आते हैं तो हम यहाँ डिटेल से देखते हैं कि 567 567 567। जब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 567 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जैसे ही लगाएंगे तो 567 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब एक हम नीचे ले जाएंगे 5 को, तो यहाँ पर हम 567 क्योंकि बहुत ज़्यादा है 5 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम एक ले जाएंगे तब भी नहीं लगेगा तो एक 0 और उतारेंगे ऊपर, फिर एक 7 ले जाएंगे तो फिर से वो लग जाएगा, तो फिर 1 टाइम्स हो जाएगा। फिर से हम 2 बार नहीं जाएगा तो 2 बार, तो कितना हो गया आंसर? 1001001। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है कि 19,000। बहुत क्वेश्चन ऐसे हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप उनको सॉल्व भी कर चुके हैं कि 19,000 तो 19 × 1,000 तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या है? 19 सैकड़ा तो 19 × 100 तो 19 × 100। 19 इकाई तो 19 ऐड कर दो इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 9190 और 20919। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 46 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो 1 हर बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो 1/8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 8/1 तो कितना आ जाएगा? 4 होंगे। यही आंसर हो गया हमारा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वो कहता है कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता, तो क्या कर सकते हैं? प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो प्रतिरूपों अगर कर लेंगे तो वैसे भी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हल करना, या फिर सूचना प्रसारण ICT का प्रयोग करना, या फिर रोल प्ले करना। तो इन सब में जो है आत्मसात करने के लिए रोल प्ले सबसे अच्छा मॉडल होता है और अच्छी तरीके से हम रोल प्ले से समझा सकते हैं। एक शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है।
कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। तो कक्षा में कुछ मज़ा करना और एक रास्ता को तोड़ना ऐसा नहीं है, मज़ा करने के लिए नहीं वो ऐसा बोला है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, कि वो कहा है कि 10 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। तो वो क्या करना चाहता है कि आधार 10 और स्थानीय मान को समझाना चाहता है और संकल्पना को दृढ़ करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो ध्यान देंगे कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों में संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना, यही संख्या पद्धति पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। 4 अंकों वाली संख्या का योग और व्याकरण कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि संख्या पद्धति पढ़ाने का केवल यही उद्देश्य होता है, बड़ी संख्याओं को पढ़ने और कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने का नहीं है 6 अंकों तक का गणना करना, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई और विभिन्न इकाइयों पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। लंबाई उसको पढ़ाना है, विभिन्न इकाइयों के बारे में पढ़ाना है, तो सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप ले जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर ले जाएगा तो बच्चा ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से समझेगा और यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि दूसरे जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जैसा कि पहला सेंटीमीटर वाला रूलर, तो उससे केवल विभिन्न इकाइयाँ नहीं समझ पाएगा, केवल सेंटीमीटर के बारे में समझ पाएगा। तीसरा क्यों नहीं होगा कि नापने वाले टेप, जिससे एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर, तो वो केवल सेंटीमीटर और मीटर के बारे में समझ पाएगा। तीसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, तो इन दोनों में ये सही हो सकते हैं, फोर्थ भी करेक्ट है। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें केवल चार्ट में बच्चे उतना अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे जितना वो विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर से, नापने वाले छड़ से बच्चे नाप कर बताएंगे इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, इतना फीट है। तो इस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर जो है वो सेकंड ही है, यही आपका करेक्ट आंसर है।